स्कंद 4 अध्याय 22 के 29वें श्लोक तक किया था। तो हरे कृष्णा। ओके, तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 22 श्लोक संख्या 30 आज हम करेंगे। 29 तक हमने कल कर लिया था। श्रवण कीर्तन का, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, भगवान की कथा सुनने का महत्व, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे कि जो है इंद्रिय भोग से जो आकर्षण है, माने हमें अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम हमेशा जो काम करते हैं उसमें जो आकर्षण है वही हमारा इंद्रिय भोग का हमारा आकर्षण हमारे भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण है। ठीक है, आवाज आप लोगों को आ रहा है ना? तो 30वां श्लोक हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा होगा तो आप लोग श्लोक देख सकते हैं सन सन। इंद्रियैर्विषयान् आकृष्टै आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभो स्तोयमिव हृदात्। म्यूट कर सकते हैं आप बाकी लोगों को। म्यूट ऑप्शन है ना। तो इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु आकृष्ट होकर आक्षिप्तम विचलित ध्यायताम सदैव सोचते हुए मन चेतना हरते खो जाती है बुद्धि की स्तंभ बड़े बड़े तिनके कुशादि तोयम जल इव सदृश हृदय झील जलाशय से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी बड़ी कुशा घास जैसी घास के द्वारा चूसे जाने का जलाशय का जल। क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां हमेशा इंद्रिय भोग सुख भोग के लिए आकर्षित रहते हैं, हमेशा उसको क्या चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए। ठीक है, वो हमेशा इसी में बिजी रहता है, कैसे इंद्रिय भोग कर लूं मैं। ठीक है ना, तो उसमें आदमी का दिमाग, वही हमारा भौतिक जगत में फंसने का कारण है। ठीक है, भगवत गीता में भी इस बात को भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है कि नहीं? भगवत गीता के 2nd अध्याय में भगवान इसको बताते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति जो है फंस जाता है भौतिक जगत में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य का मन इच्छा सुख भोग के हेतु बहुत ज्यादा आकर्षित होता है तो उसका मन हमेशा विचलित रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, हमेशा विचलित रहता है। और उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या मिलता है, रिजल्ट क्या आता है कि वो लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से, विषय वस्तुओं का चिंतन करने का यहाँ मतलब है कि आदमी हमेशा सोचता रहता है अपनी इंद्रियों के भोग के बारे में। जैसे कि अगर जबान है, जिह्वा जीभ है तो वो एक इंद्रिय है, तो उसको खाने के लिए हमेशा सोचता रहेगा कि मैं कभी पानी पूरी खा लूं, कभी टिक्की खा लूं, कभी जो है गुलाब जामुन खा लूं। तो वो जहाँ देखेगा तो उसको उसी नहीं मिल रहा तो उसके बारे में सोचता रहेगा ना कि कब मेरे को दही भल्ले खाने को मिलेंगे, है ना। यही सोचता रहेगा तो और मन विचलित रहेगा। और लगातार इन बातों पर चिंतन करने से वो फिर मनुष्य की जो कृष्ण चेतना खो जाती है।
अब इसी में सोचता रहेगा तो कृष्ण के बारे में कैसे सोचे? भाई एक मन है वो यही हमेशा इसी में सोचता रहता है। कृष्ण के बारे में नहीं सोचेगा, कृष्ण की चेतना नहीं आएगी। सही है कि नहीं? कृष्ण चेतना नहीं आएगी। कैसे? उदाहरण के लिए उदाहरण जैसे जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी-बड़ी कुछ घास जो होती है, वो जलाशय के पानी को पूरा चूस लेती है। ठीक है? ठीक है? तो जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी-बड़ी कुछ जैसी घास उधर चूसे जाने के कारण जलाशय का जल तो पानी के तालाब के चारों तरफ जो घास है वो पानी सोखती रहती है, जलाशय पानी कम हो जाता है। तो इस श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि हमारी मूल कृष्ण चेतना किस प्रकार दूषित हो जाती है और हम किस प्रकार परमेश्वर से अपने संबंध को उत्तरोत्तर भूलते जाते हैं। कैसे आदमी अपने संबंध को ये 30, 31 और 32 तीन श्लोक में जो है ये बताया जाएगा कि इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख किस तरीके से हमारे आत्म विनाश का कारण बनता है, किस तरीके से हमारा आत्म विनाश होता है। ठीक है? और हम कैसे भगवान को भूलते हैं। 33वें श्लोक में बताया जाएगा कैसे हम फिर निचले जीवन में जैसे जानवरों के जीवन में पहुंच जाते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? भक्ति की जो प्रज्वलित अग्नि है, जो भक्ति में लगातार लगे रहेंगे, तो भक्ति की जो आग है, वो भौतिक इच्छाओं को जला देगी। भक्ति का इतना प्रभाव हो जाएगा कि भौतिक इच्छाएं भस्म हो जाएंगी और फिर हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। ये वो अप्रत्यक्ष विधि है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जिससे हम परमेश्वर के चरणारविंद में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। जब मन को निरंतर इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वह हमारे भौतिक बंधन का कारण बन जाता है। हमेशा मन हमारा इंद्रिय भोग के बारे में ही सोच रहा है भाई, और कुछ सोच ही नहीं रहा है, तो फिर तो हम भौतिक जगत में फंसेंगे ही कि नहीं फंसेंगे। मरते मरते भी यही सोचते रहेंगे कि हमको ये मिल जाए खाने को, चिकन मिल जाए, थोड़ा दारू मिल जाए, तो फिर अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा कि आराम से खाते रहो, शेर बनना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों से ही पूरित रहे, तो हम कृष्ण भक्ति करने की चाह रखकर भी सतत अभ्यास कारण इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं भूल सकते। मन को अगर हमने इंद्रिय तृप्ति में लगाया है, तो खूब हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं भूल पाएंगे। यदि कोई संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले, किंतु मन को बस में ना कर पाए, तो वह सदैव इंद्रिय तृप्ति जैसे परिवार, समाज, कीमती घर, इन सब चीजों के बारे में सोचता रहेगा। भले ही वह हिमालय में या जंगल में क्यों न चला जाए, उसका मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में लगा रहेगा। खूब बैठा है जंगल में, ठीक है, लेकिन सोच तो रहा है वो पनीर बटर मसाला के बारे में, है कि नहीं? तो जंगल जाने से क्या फायदा? मन तो उसका रखा है कि ढाबे पे जाऊं और राजमा चावल खाऊं, है कि नहीं? तो उसको कैसे होगा? घर छोड़ के चला गया जंगल में और सोच रहा है कि पत्नी के बारे में वो क्या कर रही होगी, तो इससे क्या फायदा है? ऐसे जंगल जाने से कोई फायदा है क्या? ना। तो मन को स्थिर करना है। एक बार दो सन्यासी अपना जा रहे थे जंगल में, तो जंगल में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक तालाब आया, तालाब में एक कोई लड़की थी, वो डूब रही थी, तो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ठीक है। तो एक ने सोचा कि यार ये तो हम लोग तो सन्यासी हैं और ये लड़की है, हम इसको कैसे छू सकते हैं? वो नहीं गया। दूसरे ने जैसे देखा कि लड़की की जान खतरे में, मरने वाली है, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही, वो तुरंत जो है तालाब में अपना कूद गया और उसको पकड़ के और तैर के और तालाब के किनारे ले आया और उसको वहां बिठा दिया और अपना आगे बढ़ गया। दोनों अपना जा रहे, साथ साथ थे दोनों, बहुत दूर तक आगे चले गए। तो दूसरा वाला जो कूदा नहीं था पानी में, समझ रहे कि नहीं? जो पानी में नहीं कूदा था वो व्यक्ति बोला इससे
कि देखो हम लोग सन्यासी हैं तो हमको उस लड़की को छूना नहीं है, तुमने फिर भी पानी में कूद के उसको पकड़ के यहाँ तक लाए हो, ये अच्छा नहीं किया तुम। तो वो कहता है, पहला वाला जिसने जान बचाई थी, कहता है मैंने तो उस लड़की को तालाब के बीच में से उठा के तालाब के किनारे तक उठाया, वहां से उठा के वहां छोड़ दिया, लेकिन तुम तो उसको अभी तक अपने साथ लेके चल रहे। यानी कि मैंने तो उस वहां से उठा के तालाब पे छोड़ दिया, लेकिन तुमने तालाब से उठाया है मन के अंदर और अभी तक उसको उसी के बारे में सोच रहे हो। भाई मैं तो उसकी जान बचाई, उसके बारे में भूल भी गया कब का, लेकिन तुम तो जो है उसको मन में बिठा लिए हो अभी तक। तो वो ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की बुद्धि प्रभावित होती रहेगी, जिससे कृष्ण चेतना के प्रति उसकी मौलिक रुचि समाप्त हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति हमेशा भक्ति करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो उस मन को अपना इंद्रिय तृप्तियों में ही लगाए रखता है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा भक्ति में ना। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बुद्धि घूम जाएगी और वो कृष्ण भक्ति से भी उसका जो थोड़ा बहुत रुचि है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मन को जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो भक्ति से हमारा रुचि खत्म हो जाएगा। कई लोग हैं भक्ति करते हैं, फिर जॉब वॉब लग जाने के बाद वो फिर घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इनमें ही वो सोचते रहते हैं पूरा टाइम, तो उनकी भक्ति से रुचि खत्म हो जाती है, क्योंकि मन वो हमेशा उसमें लगा रहे हैं। जिस चीज में मन लगा वो उसमें मन लगेगा। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सटीक है। यदि किसी विशाल जलाशय के चारों ओर ऊंची ऊंची कुशा घास उगी हो तो उसका जल सूख जाएगा। इसी प्रकार जब भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो चेतना का स्वच्छ जल सूख जाता है। ठीक है। अतः कुश को पहले से ही काट देना या समूल नष्ट कर देना चाहिए, जड़ से काट दो, है ना। और दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे खेत में जो है वीड्स खरपतवार हो जाते हैं ना, तो वो असली जो पेड़ है हमारा, जैसे धान लगाइए, और दूसरे आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, देखो अतः कुछ को पहले से ही काट देना, समूल नष्ट कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि यदि धान के खेत में खरपतवारों को उगने दिया जाए तो वे उर्वरक तथा जल का उपयोग कर लेंगे और धान के पौधे सूख जाएंगे। सही कि नहीं, सबको समझ में आता है। इंद्रिय भोग की इच्छा ही इस जगत में हमारे पतन का कारण है। तो जब वो जो आपने जो फसल लगाई है धान की, उसमें आप जो भी डालोगे वो दूसरे पेड़ जो अनवांटेड पेड़ है, खरपतवार है ना, वो खा जाएंगे सब, आपका धान का पौधा सूख जाएगा। इसी तरीके से मन को अगर हम भौतिक चीजों में लगाएंगे तो हमारी भक्ति सूख जाएगी। भक्ति की जो लता है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इंद्रिय भोग की इच्छा ही इस जगत में हमारे पतन का कारण है। क्या कह रहे हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रियों को भोग करना, है ना। ठीक है। जैसे आंखों के लिए आजकल लोग खूब फिल्मी सिनेमा देखते हैं और दूसरे तरह की फिल्में देखते हैं। उनको आंखों को सुख चाहिए, तो वो ये सब चीजें देखते हैं, फिल्मी सिनेमा, उसमें सब लोग जो है दूसरी चीजों में गलत कामों में लगे हुए हैं, है ना। वो सब देख के उनको अच्छा लगता है। तो ये क्या है, ये उनके पतन का कारण है। वो ऐसा करेंगे तो भक्ति से रुचि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। कान में गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने, है ना, गालियां सुनते हैं, गालियां निकालते हैं मुंह से, गलत बातें बोलते हैं जबान से, है ना, फिल्मी गाने गाते हैं। तो ये सब चीजें तो इंद्रिय भोग है ना। फिर भगवान का जो भोग नहीं है, जो भगवान का प्रसाद नहीं है, वो चीजें खाते हैं, है ना, नॉन वेज खाते हैं, नशा करते हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं कि नहीं। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग करते हैं, है ना। तो ये सब जो है हमारे पतन का कारण है। और हम 3 प्रकार के तापों एवं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के शिकार होते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर मोड़ दें तो हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी। ठीक है ना। हम जो है इच्छाओं को मार नहीं सकते, हमें उन्हें विभिन्न उपाधियों से शुद्ध करना है। यदि हम अपने को निरंतर किसी विशेष राष्ट्र, समाज या परिवार के सदस्य के रूप में मानकर
उन्हीं का चिंतन करते रहे तो हम जन्म मरण के बद्ध जीवन में दृढ़ता पूर्वक उलझ जाते हैं। क्या बता रहे हैं? इच्छाओं को मान नहीं सकते अपन। कोई इच्छा ही ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा कि कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो रहेगी, लेकिन उन इच्छाओं को अपन को बदलना है। अभी भौतिक इच्छाएं आती हैं, फिर अपन को आध्यात्मिक इच्छाएं लानी है ना? जैसे अभी इच्छा है कि एक एक भक्त बता रहे थे कि जब वो यंग थे, है ना, तो उनको माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती थी, तो रूम में, बाथरूम में, छत में, हर जगह माधुरी दीक्षित का फोटो चिपका दिया था। माधुरी दीक्षित को ही देखते रहते थे। सही कि नहीं? लेकिन अभी उनके घर में जाएंगे तो कहीं पे कृष्ण, कहीं पे चैतन्य महाप्रभु, कहीं पे प्रभुपाद, कहीं पे नरसिंह देव, गौर निताई, यही सब जगन्नाथ, यही सब फोटो लगे हैं घर में, ऑफिस में, टीवी में। उनके जो डेस्कटॉप है, उनका जो मोबाइल है, हर जगह कृष्ण के, राधा कृष्ण के ही फोटो हैं, है कि नहीं? तो ये है, इच्छा तो है कि कुछ सुंदर देखें, तो उस इच्छा को मार नहीं सकते, लेकिन उसको बदल तो सकते कि नहीं आप, है ना? तो इच्छाओं को आप बदल के भौतिक इच्छा से उसको आध्यात्मिक इच्छा कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना? पहले माधुरी दीक्षित को देखने की इच्छा थी, अब राधा कृष्ण को देखने की इच्छा होती है, जगन्नाथ को देखने की इच्छा होती है, कृष्ण बलराम को देखने की इच्छा होती है। ये है ना? पहले जो है रोड पे बिका हुआ पानी पूरी खाने का इच्छा होता था, अभी भगवान के जो भोग लगाया है वो वाला पानी पूरी खाते हैं। पहले दुकान से मंगा के पिज्जा खाते थे, अभी घर में बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में पिज्जा खाते हैं। तो क्या दिक्कत है? पिज्जा खाने की इच्छा है ना, ठीक है, भगवान भोग लगा के खाइए। सही कि नहीं? ना? और पहले फिल्मी गाने सुनने की इच्छा थी, अब जो है कृष्णा कीर्तन सुनने की इच्छा होती है। सुनना है ना कुछ अच्छा, इच्छा तो है कि कुछ अच्छा सुना जाए। तो अच्छे सुनने की इच्छा है तो उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको जो है कीर्तन सुनिए, है ना? फिल्में देखने की इच्छा है तो भगवान की फिल्में देखिए, ड्रामा देखिए। हमारे स्कूल में कितने ड्रामा बनाए, बिल्कुल एक क्लास, आपको देख के लगेगा कि ये बिल्कुल फिल्म ही चल रही है। इतना बढ़िया भागवतम की कहानियों के ड्रामा बनाए हैं। जिसको देखने की इच्छा हो मेरे को बता देना, मैं आपको लिंक भेजूंगा। कितने सुंदर ड्रामा बनाए गए हैं, है ना? तो हर चीज में, है ना? और ये पांचवा हमारा कान का बताया, नाक, अच्छी सुगंध लेने की हमारी इच्छाएं होती हैं, तो भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्पों की सुगंध लें, है ना? हम लोगों को, लोग सूंघते हैं ना अच्छे अच्छे फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, रोज का और दुनिया भर के, चंदन का फ्लेवर, ये वाला जैस्मिन का फ्लेवर, ये सब रहते हैं कि नहीं? तो वो फ्लेवर हम भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूलों को सुगंध लेके अपनी नाक को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी को हम लोग सूंघ कर अपनी जो है नाक को संतुष्ट कर सकते हैं। और जिह्वा क्या करती है? जिह्वा जो है बोलती है और स्वाद लेती है। तो स्वाद का मैंने बताया, और बोलने के लिए बोलना तो है कुछ, तो कृष्ण कथा बोले, कृष्ण का नाम का जप करें, कृष्ण का कीर्तन करें, है ना? बोलने की इच्छा तो है ना? बोले, हम सबकी इच्छा होती है कि हम बोले और ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, तो कृष्ण कथा बोलिए, दूसरे भक्त सुनेंगे। और जब वो बोले तो आप सुनिए, तो आपके कान संतुष्ट हो जाएंगे। जब आप बोलेंगे वो सुनेंगे, आपकी जिह्वा संतुष्ट हो जाएगी। और त्वचा, त्वचा को भी संतुष्ट करना है कि कुछ अच्छा कोमल चीजें टच करने का रहता है। त्वचा की इच्छा कि हमारी स्किन, है ना, त्वचा माने स्किन, है ना, इससे मुलायम चीजें, सॉफ्ट चीजें टच हो जाएं, ऐसे लगता है। तो भगवान का कोमल अंगों की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, भक्तों के चरण दबाइए, भक्तों के चरणों को धुलिए, है ना? भगवान के विग्रह की सेवा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। तो इस तरीके से जो है हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं को मार नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इन उपाधियों को भी शुद्ध करना है, कि मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, है कि नहीं? ना मैं तो लड़का हूँ, ऐसा रहता है कि नहीं?
तो ये सब उपाधियों से मुक्त होना है और हमें किस उपाधि में जाना है कि हम कृष्ण के दास हैं, दास दास दासानुदास। तो अगर प्रभुपा जी कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को ऐसे ही मानते रहेंगे कि भैया मैं तो भारतीय हूँ, या मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं तो ये क्षत्रिय परिवार का हूँ, मैं तो फलाना फलाना खानदान का हूँ, यही सोचते रहेंगे तो बस फिर जन्म मृत्यु में हम इसी तरह से उलझे रहेंगे। फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर बुढ़ापा है, फिर बीमारियां, फिर स्कूल जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम लिखने पड़ेंगे, बस इसमें ही फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में कोई स्कूल पढ़ाई कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है? नहीं है सब। सोच लो, फिर से मान लो स्कूल जाना पड़ा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो किंतु यदि हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा में लग जाएं तो ये पवित्र हो जाती हैं और हम भक्ति कलम से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इस श्लोक में बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम 31वें श्लोक में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 31वां श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए।